चुनावों को लेकर सीएम धामी का कांग्रेस पर तंज सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों को लेकर सीएम धामी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के कारनामों और बीजेपी के कामों का होगा मुकाबला। सीएम धामी का कांग्रेस पर बड़ा तंज। सीएम धामी ने कांग्रेस की करप्शन से तुलना की है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करेगी बीजेपी, ये बड़ा ऐलान भी इस दौरान उन्होंने कहा। चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे कामों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। सभी जानते हैं कि 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस सरकार को भी सब लोगों ने देखा था किस प्रकार के कृत्य उस सरकार ने किए हैं। हमारा लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं वो काम ही हमारा प्रचार करने वाले हैं। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं हमारी पार्टी पूरे रूप से सभी का पालन करेगी। हमने 2025 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हम देश के श्रेष्ठ राज्य बने, हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने। उसको बनाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है। सभी विभागों को 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का है। रोड मैप बनाने के लिए भी हमने कहा है, उन्होंने सबको विजन कि अपने अपने डिपार्टमेंटों का 10 साल का एक रोड मैप बनाएं, उसके आधार पर वो आगे। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, अगर सीएम धामी के बयान को देखें तो सीधे तौर पर करप्शन इक्वल्स टू कांग्रेस, और ये भी कहा है कि कांग्रेस के कारनामे और बीजेपी के काम के बीच अब मुकाबला है। जी बिल्कुल चारों अब चुनावी दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो चुका है। बीते रोज जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार उन्होंने बीजेपी पर हमला किया, पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तमाम विषयों को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड का विकास हो रहा है। विजय संकल्प यात्रा के दौरान हमने LED वाहनों के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 5 सालों में 1 लाख करोड़ की योजनाओं पर काम हुआ है और 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात अभी प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड से जन संबोधन करते हुए दी। 8,600 करोड़ की देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। 17,000 करोड़ की अधिक से की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को हल्द्वानी में जनसभा के दौरान किया। तो साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस जहां उसको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का सहारा उसको मिलेगा और युद्ध स्तर पर अगर वो प्रयास करेगी तो कांग्रेस सरकार बन सकती है। बीजेपी एक बार एंटी इनकम्बेंसी की मिथक को तोड़ने का प्रयास कर रही है और वो उसको लग रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की राज्य सरकार के नेतृत्व में जितना भी विकास कार्य उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, जनता एक बार फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देगी। चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर जनता के लाखों की संख्या में सुझाव मिले हैं। जो विजय संकल्प रथ जो विजय संकल्प यात्रा के दौरान रवाना हुए थे उनमें लाखों की संख्या में सुझाव पेटिका में जनता के सुझाव मिले हैं। बीजेपी जो आगामी चुनाव को लेकर जल्द ही मैनिफेस्टो तैयार करेगी, घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती है बीजेपी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।